सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव एक महर्षि राज थे जो बिच्छू को बार बार बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो बिच्छू बार बार उन्हें डंक मार रहा था। तो देखने वाले को बहुत दर्द हो रहा था कि ये इस बिच्छू को बचा रहे हैं और इनको डंक, ऋषिराज को डंक मार रहा है। ऐसे ही गुरुदेव आपके विरोधी बार बार आप पे डंक मारते हैं। आप तो उनको दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हम सबको बहुत दर्द होता है। अरे बाबू, उन्हीं के डंक मारने का परिणाम है उन्हीं की आगवानी। जय हो। उन्हीं के डंक मारने का ये प्रभाव है। उन्हीं के डंक मारने का परिणाम है कि उन साधु के प्रति लोगों की श्रद्धा 10 गुनी बढ़ गई। ध्यान रखना, वो डंक मार करके साधु सहन कर रहे हैं। उनकी कहानी यदि वो डंक नहीं मारता और ये सहन नहीं करते तो आज तुम प्रश्न किस पे करते? आज उनके ऊपर पुराण कैसे लिखा जाता? डंक मार रहा था महाराज, हम क्षमा कर रहे थे, इसलिए तो उन पर पुराण लिखा गया। यदि वो डंक नहीं मारता तो पुराण नहीं लिखा जाता, और वो डंक मारता महाराज गुस्से में फेंक देते तो बोलो ना, अपन उसको बचाएं, वो डंक मारता मर क्या करना है तो पुराण नहीं लिखा जाता। तो यही तो विशेषता है कि ये डंक मारने वालों के कारण से ही महाराज पर पुराण लिखे जाते हैं। और मैं तो यही मान रहा हूँ महानुभाव कि जितने डंक मारने वाले हैं उन्हीं की बदौलत है कि आज हमारी प्रभावना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। और आज मैंने कल ही कहा ना, कल कोई डंक मारने वाला एक कोई बाहर का था, कोई बात सिर्फ किसी ने बताया, मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा बस उसी का प्रभाव है कि मैंने कल शाम को ही सोच लिया था। किसी ने कहा तो मैंने कहा कि नहीं, कल की प्रभावना की आगवानी बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि बिच्छू ने डंक मार दिया है। मेरा तो सगुन है जिस कार्य में, हे मेरे प्यारे डंक मारने वाले बिच्छुओं, 15 दिन तक और प्रतिदिन मारते रहना, जिससे पंचगण उनकी पंचकल्याणक भी ऐतिहासिक हो। प्रतिदिन हे प्यारे डंक मारने वाले बिच्छुओं, प्रतिदिन एक नकारात्मक वार्षिक जरूर निकालते रहना, क्योंकि वही वार्षिक हमारे ऊपर एक पुराण लिखाएगी। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए उनके जीवन में जब भी किसी ने उपसर्ग दिया, उन महापुरुषों का कुछ नहीं घटा। महापुरुष उस समान होते हैं कि किसी ने दूध देखा तो दूध में रखा कि ये बहुत मीठा है, तो किसी ने उसमें इसका कहा मीठा है, इसमें खटाई डाल दो, तो दूध में खटाई डाली तो वो दही बन गया। लोगों ने सोचा ये तो और चमकदार हो गया, तो उनका इसको मथानी से टुकड़े टुकड़े कर दो, तो जैसे ही मथानी से टुकड़े किए तो वो नवनीत और बन गया। अरे इसको तो और नवनीत बन गया, इस पर आग पर रख दो, जैसे आग पर रखा तो वो अष्टप्रहरी घी बन गया। तो जितने ये नकारात्मक सोच वाले होते हैं, अपनी दम सच्ची है, अपनी अवस्था सच्ची है, अपना स्वरूप सच्चा है, तो नियम से डंक मारने वालों से ही उन महाराज की महिमा बड़ी है। उनकी महिमा आज सारे जगत में हजारों साल के बाद भी लोग याद कर रहे हैं कि बिच्छू डंक मारता गया और महाराज बचाते गए। यही सारी दुनिया देखेगा कि प्रतिदिन विरोधी बार से डलते रहे और महाराज मौन रहे। यही हमारे पुराण लिखे जाने की भविष्यवाणी है महानुभाव, यही यादगार है। इसलिए उन बिच्छुओं को जीवित रहने दो, उनमें डंक भी शामिल रहने दो। यदि उनके डंक नहीं होंगे तो फिर गुना जैसी आगवानी फिर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी बेटा, ये ध्यान रखना। इसलिए बोलो डंक मारने वाले जिंदाबाद। वास्तविकता में हमारे पूज्य गुरुदेव कितने नाम कहें क्या कहें, हमारे पूज्य गुरुदेव उपसर्ग विजेता हैं। कितने ही उपसर्ग पूज्य गुरुदेव के ऊपर आ जाएं, लेकिन उनका डिक पे कुछ नहीं होता है।
उपसर्ग करने वाले कुछ भी हो जाए, लेकिन पूज्य गुरुदेव अडिग थे, अडिग हैं और अडिग ही रहेंगे। कुल गुरु के पावन चरणों में, सत्संग चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। गुरुवर, अभी प्रसंग चल रहा है खेती उजाड़ने का। पूज्यवर, उस समय हमने कैसे खून के आंसू पी करके इस दिल को छलनी बना करके और कैसे जिया है, उस समय को मैं यहाँ बयान नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे भाव आते थे, या तो खुद को समाप्त कर लूँ या जाके उसको समाप्त कर दूँ, पर भक्त आपका था, आपकी आज्ञा के बिना कदम नहीं उठा सकता था। पूज्यवर, बात निकल गया समय, आ गया अच्छा समय। मैं बात कर रहा हूं पूज्यवर, एक जिज्ञासा नहीं, मेरी दो जिज्ञासाएं हैं। आपका अतिशय चमत्कार क्या है प्रभु, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जिस दिन मुंगावली में आपके चरणों में श्रीफल भेंट करके आया, गुना आने के लिए निवेदन करके आया, पूज्यवर आपके आने की हवाएं चली थीं। उन हवाओं से ऐसा अतिशय झरा कि रुके हुए बरसों के महीनों के काम यूं चुटकियों में सॉल्व होने लगे। आपके आते आते मेरे रुके हुए, मेरे ही नहीं सारे समाज के लोगों के जिनकी श्रद्धा है, सबके काम रुके हुए चुटकियों में सॉल्व होने लगे। पुरवर, यह आपका अतिशय क्या चमत्कार है। पूज्यवर, एक जिज्ञासा मेरी वैराग्य भावना को लेकर के है कि वैराग्य भावना का चिंतन करते हैं, उसमें एक लाइन आती है, पंक्ति आती है, शुरगति में पर संपत्ति देख के राग उदय दुख होई। पूज्यवर, इस पंक्ति को मैं लेकर के जब विवेचन करते हैं तो यहाँ पर इस पंक्ति को देखने में 16वें स्वर्ग की भावना जब आती है कि 16वें स्वर्ग को देवताओं पे ये पंक्ति कैसे लागू होगी। सुरगति में पर संपत्ति देके राग उदय दुख होई, अगर इस पंक्ति को 16वें स्वर्ग के देवों के ऊपर घटित किया जाए तो वहां ये कैसे घटित होगी। अगर मान लिया जाए कि ये पहले ग्रैविक से दूसरे ग्रैविक के ऊपर भी देवों के ऊपर हो, तो फिर ये 9वें ग्रैविक के देवों के ऊपर जाके कैसे घटित होगी। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु भगवान। तो अतिशय की तुम बात कर रहे हो, तो तुम्हारे सामने ऐसा दृश्य आया कि उसको मार दूं या मैं मर जाऊं, लेकिन तुम मेरे भक्त तो आज बच गए, यही तो अतिशय है। अतिशय कहाँ चला, यही तो अतिशय है। बिगाड़ने वाले लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बिगड़ पाया, यही तो अतिशय है। मैंने कहा था ना, अभी गुनाह में भी कई लोगों ने इस खेती को उजाड़ने के लिए प्रयास किए, आए लोग, पूरी ताकत लगाई, लेकिन खेती कहाँ उजड़ पाई, यही तो अतिशय है। तो ये जो है ऐसी चीज़ों के लिए अपना पुण्य, अपना धर्म, अपना जो अंदर का वैभव होता है, वो यही तो अतिशय बरसाता है कि ऐसे निमित्त मिलने पर भी वह उनमें संभल जाता है, यही अतिशय है। जो स्वर्गों की बात कही है, पहली बात तो है बहुत मत के हिसाब से। जैसे किसी वन को कहा कि आम्र वन है, लेकिन उसमें जामुन का पेड़ भी है कि नहीं है, नीम का भी हो सकता है, लेकिन संख्या किसकी ज़्यादा है, इसे आम्र वन कहा जाता है। स्वर्गों में सबसे ज़्यादा संख्या जो है 16वें स्वर्ग तक के जीवों की है, और वहाँ राग के उदय का यानी संसार का वैभव वहाँ है। अब 16वें स्वर्ग में शुक्लेशा है, 9वें ग्रैविक आदि ऊपर में भी है, तो वहाँ हर चीज़ पराधीन है। वहाँ मात्र सामान्य सुख नहीं, लेकिन और सुख है, वैभव है वहाँ, वो कहीं जा नहीं सकते, दीक्षा ले नहीं सकते, त्याग कर नहीं सकते। उनके पुण्य का उदय इतना है कि उन्हें पुण्य के फल को भोगना ही पड़ेगा। वो त्याग करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन पुण्य कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति के पाप कर्म का उदय आए, तो नार की जीव के पाप कर्म का उदय आता है, लेकिन वो नहीं भोगना चाहता है तो उन्हें भोगना। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।